अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी किस्सा ख्वानी खीर की रेसिपी, जो कि पेशावर के मशहूर बाज़ार किस्सा ख्वानी से ही ताल्लुक़ रखती है। खीर की कहानी तो पुरानी है, मगर इसका नया जायका इसे और भी ख़ास बनाता है। दूध की मिठास, चावलों की नरमी और इलायची का हल्का सा टच मिलकर ऐसा मीठा तैयार करता है जो बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आता है। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार सी किस्सा ख़्वानी खीर बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस खीर को बनाने के लिए हम चावलों का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए 1 कप मैंने चावल लिए थे और इसको 2 घंटे पहले मैंने अच्छी तरह वॉश करने के बाद पानी में भिगोकर रख दिया था। चावल आप लोग देख सकते हैं भीगने के बाद अच्छी तरह नरम हो चुके हैं। इसका एक्स्ट्रा पानी मैंने फेंक दिया है। अब इसको बॉईल करने के लिए यहाँ पर मैंने एक अदद कढ़ाई ली है, जिसमें मैंने 3 ग्लास पानी के शामिल कर दिए हैं। अब इन सारे चावलों को मैं इस पानी में ऐड कर दूंगी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चूल्हे का फ्लेम आपने हाई पे ऑन कर देना है। इसमें हम बॉईल लेकर आएंगे और देखें जब इसमें बॉईल इस तरह से आ जाएगा तो फिर आपने इसको कवर करके चूल्हे का फ्लेम लो करना है, और लो फ्लेम पे तकरीबन आपने इसको 15 मिनट तक पकाना है। 15 मिनट में देखें चावल बहुत अच्छी तरह से नरम हो जाएंगे, अच्छी तरह से गल जाएंगे। तो इसी तरह के चावल हमें चाहिए। इसमें अभी आपको थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है, बस इतना ही पानी इसमें रहना चाहिए। चूल्हे का फ्लेम अब ऑफ कर देगा, क्योंकि चावल बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। ये मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखिए मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, चावल टूट रहे हैं, इट मीन्स के ये प्रॉपर गल चुके हैं। चूल्हे का फ्लेम हम ऑफ करेंगे। इसको आपने थोड़ा सा ठंडा करना है, उसके बाद फिर हम इसे ब्लेंड करेंगे, क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाना है। चावल यहाँ पर ठंडे हो चुके हैं, तो अब इनको ब्लेंड करने के लिए मैं चॉपर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर या फिर ब्लेंडर का यूज़ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छी तरह से इसको ब्लेंड करना है। देखिए इसमें चावल का दाना नहीं होना चाहिए। एक स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा कुछ इस तरह से, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अगर आप चाहते हैं आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलें तो इसी तरह का पेस्ट आपने भी बनाकर तैयार करना है। अब इस पेस्ट को उठाकर मैंने एक अदद बाउल में शिफ्ट कर दिया है। इसको कवर करेंगे और एक तरफ रख देंगे। अब यहाँ पर अगेन एक कढ़ाई में मैंने 3/4 कप ली है चीनी। चूल्हे का फ्लेम मैंने लो पे ऑन कर लिया है, क्योंकि अब मैं इस चीनी को करूँगी कैरेमलाइज। कैरेमलाइज करने का प्रोसेस देखें बहुत ध्यान से आपने करना है, क्योंकि अगर चीनी ज़्यादा ओवर कुक हो गई तो इसका कलर भी ख़राब हो जाएगा। दूसरा ये इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। तो मुस्तकिल स्पून या स्पैचुला की मदद से लो फ्लेम पे आपने इसको चलाते रहना है। देखें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर इसके रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। इसको पकाते पकाते देखें चीनी कैरेमलाइज होना शुरू हो गई है। अब इसमें थोड़े से आपको क्रिस्टल्स नज़र आ रहे हैं, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, इनको आपने छोड़ देना है। ज़्यादा डार्क कलर पे नहीं लेकर जाना, वरना इसमें कड़वाहट हो जाएगी। अब यहाँ पर तकरीबन 1.25 लीटर दूध मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इस खीर को बनाने के लिए मैं फ्रेश मिल्क का यूज़ कर रही हूँ, जो कि फुल ऑफ फैट होता है। आप चाहें तो इसको टेट्रा पैक से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब जैसे ही देखें इसमें मैंने दूध ऐड किया है। चूल्हे का फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई पे ऑन कर लिया है। चीनी थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, आपने परेशान नहीं होना। जैसे जैसे ये दूध गर्म होगा वैसे वैसे चीनी इसमें मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। 1 टीस्पून मैंने इसमें इलायची पाउडर ऐड किया है। सब्ज़ इलायची थी 4 से 5, जिसको मैंने पाउडर बनाकर इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ-साथ इसको आपने चलाते जाना है, ताकि चीनी जो है इसमें प्रॉपर मेल्ट होना शुरू हो जाए। अब देखें हाफ़ चीनी मैंने कैरेमलाइज़ करी थी, और 3/4 कप चीनी मैं इसमें ऐसे ही ऊपर से डालूँगी। ठीक है? आधी चीनी को मैंने कैरेमलाइज़ करा है, आधी चीनी हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। इस वक्त आप इसे चख लीजिएगा। अगर आपको मीठा कम लगे तो आपके साथ जो मैंने क्वांटिटी शेयर की है इसको आप कम भी कर सकते हैं, और अगर फीका लगे तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। जो चावलों का मैंने पेस्ट बनाकर रखा था वो आपने इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते जाना है। एक साथ सारा ऐड नहीं करिएगा, वरना इसको मैनेज हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो तकरीबन देखें सारा पेस्ट मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब इसमें देखें थोड़े से लम्स बन गए हैं, लेकिन जैसे जैसे ये खीर पकेगी साथ साथ आप इसे चलाते जाएंगे तो देखें ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, कुछ इस तरह से जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अब इस स्टेज पे ये काफ़ी पतली है, तो इसको हमें लो फ्लेम पे पकाना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। इतना टाइम लगेगा, क्योंकि अच्छी खीर बनाने के लिए वक्त और सब्र दोनों चाहिए, जिससे आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। अब यहाँ एक और काम कर लेते हैं। तो एक अदद चॉपर में मैंने लिए हैं पापे। किस्सा ख्वानी खीर में एक यूनिक फ्लेवर लाने के लिए उसमें पापों या फिर केक रस का यूज़ किया जाता है।
आप ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, मगर उससे कलर इतना अच्छा नहीं आएगा जितना अच्छा कलर इन पापों को यूज़ करने से आएगा। इस रेसिपी में मैंने 7 अदद पापों का इस्तेमाल किया है। 1 कप दूध था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि पौने 2 लीटर मैंने वहाँ पर इसमें पकाया है और 1 कप उसमें से उठा लिया था जो मैंने यहाँ पर इसमें ऐड कर दिया है। इसको कवर करेंगे, अच्छी तरह से आपने इसको ब्लेंड करना है ताकि एक फाइन सा मिक्सर बनकर तैयार हो जाए, कुछ इस तरह से जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। मैं आपको चेक करा देती हूँ, देखें इसकी कंसिस्टेंसी भी कुछ इस तरह का मिक्सर बनकर तैयार हो जाएगा। खीर को लो फ्लेम पे पकते हुए यहाँ पर तकरीबन 12 से 13 मिनट हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ये दूध वाला मिक्सर ऐड कर दूंगी जिसमें हमने पापों को ब्लेंड किया है। सारा का सारा आपने ऐड कर देना है और चूल्हे का फ्लेम आपने लो ही रखना है। अगेन लो फ्लेम पे आपने इसको मजीद पकाना है कि जब तक इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी आपको मिल ना जाए। तो देखें, जैसे ही ये मैंने मिक्सर इसमें ऐड किया है, आप ज़रा खीर का कलर चेक करें, कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ चुका है। तो ये पापे ऐड करने से बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे आपने इसमें खोया ऐड किया हो। बहुत ही अच्छा, बहुत ही कमाल का फ्लेवर आता है जो कि इसको बहुत ज़्यादा यूनिक बना देता है। अगेन मैं इसको पकाऊंगी तकरीबन 7 से 8 मिनट और, ताकि प्रॉपर कंसिस्टेंसी में आ जाए। 8 मिनट बाद आप माशाल्लाह से यहाँ पर ज़रा खीर की लुक चेक करें, इसका टेक्सचर चेक करें, ये प्रॉपर पक चुकी है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी। तो मैं पिस्ता, बादाम और किशमिश का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। जो पसंद नहीं है उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट हम इसी में ऐड करेंगे और बाकी के ड्राई फ्रूट्स को हम गार्निश करने के लिए रख देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। चूल्हे का फ्लेम अब आपने ऑफ कर देना है और अब हम इस खीर को सर्व कर लेते हैं। तो इस खीर को जमाने के लिए यहाँ पर मैं मिट्टी के प्याले का यूज़ करूँगी, जो कि इसको एक कंप्लीट ट्रेडिशनल लुक देगा। तो खीर मैंने इसके अंदर डाल दी है। अच्छी तरह से आपने इसकी फिलिंग करनी है। मिट्टी का प्याला नहीं है तो आप किसी भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, कुछ ड्राई फ्रूट्स जो मैंने बचा कर रखे थे, अब मैं इसके ऊपर गार्निश कर रही हूँ, जिसमें बादाम और पिस्ते शामिल हैं। चांदी का वर्क भी इसके ऊपर लगा देंगे जिससे इसकी खूबसूरती में मजीद 4 चांद लग जाएंगे। और अगर स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। खीर को सेट कर दिया है, 2 घंटे के लिए हम इसे रेफ्रिजरेट करेंगे। फिर 2 घंटे के बाद मैं आपको इसकी लुक चेक कराती हूँ। तो लीजिए जनाब, फिर तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार पेशावर की मशहूर किस्सा ख़्वानी खीर, जिसको हमने घर में बनाया है बहुत ही आसान तरीके से, वो भी कम बजट में कम टाइम के साथ। खीर तो सभी की फेवरेट होती है। जब खीर तैयार होती है तो पूरा घर उसकी खुशबू से महक उठता है। जब भी कोई ख़ास मौका आता है तो सबसे पहला ख्याल ये आता है कि क्यों ना खीर बना ली जाए। तो आगे रब्बिल अव्वल आने वाला है, रेसिपी ट्राई करें और दें मुझे अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसी खीर बनाकर तैयार की। अब मैं इसको निकाल कर सर्व करके आपको चेक करा देती हूँ। इसका टेक्सचर चेक करें, आप इसकी लुक चेक करें। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये खीर जम चुकी है। इसके ऊपर देखें आप माशाल्लाह से कितनी थिक लेयर आती है, जो कि इसको बहुत ही यूनिक और टेस्टी बना देती है। इसकी लुक से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी शानदार और जायकेदार सी खीर बनकर तैयार हुई है। आई होप कि इस रेसिपी के साथ जब आप ये खीर बनाकर किसी को भी खिलाएंगी तो खाने वालों का दिल खुश हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।